भारतीय समाज अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में, अलग अलग अंदाज में बटा हुआ है। और ये इस समय जो हम यहाँ पर खड़े हुए, ये भी सहारनपुर लोकसभा में पड़ता है। यहाँ पर रोड समाज के कुछ लोग बैठे हुए हैं और लोकसभा सहारनपुर में उसका उनका क्या योगदान रहा है और 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं लोकसभा को। इन 5 वर्षों में यहाँ पर जो एमपी है उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, यहाँ का एक माहौल क्या है, और 2024 जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उस पर रोड समाज के ये लोग क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए बात करने की कोशिश करते हैं। वेलकम सर, अपना नाम बताइए। विश्व बंधु। विश्व बंधु जी, आप बताइए, आप विश्व बंधु हैं तो रोड समाज 2024 को किस नजरिए से देख रहा है? आज तक रोड समाज देश हित में ही वोट करता हुआ आया है। 2024 में भी देश हित में ही वोट करेगा। तो पूरा का पूरा रोड समाज, जितने भी हमारे गांव हैं, 20-25 गांव इस लोकसभा में पड़ते हैं, 20-25 गांव के जिस गांव में भी जाओगे आपको सबके सब एकजुट एक ही बात बोलते मिलेंगे। आपने बोला है देश हित में वोट करेगा, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं वो देश हित का मीनिंग क्या है, उसकी भी व्याख्या कीजिए। देश हित में ऐसी पार्टी जो देश हित में सोचती हो। वो कौन सी पार्टी है जो सिर्फ देश हित में सोचती है? देश का हित चाहने वाली, देश का विकास करने वाली, देश का नाम रोशन करने वाली, देश को एक नई दृष्टि देने वाली। आज हम सब देखते हैं, देख ही रहे हैं कि अगर विश्व में नाम है तो किसी एक ही पार्टी की वजह से विश्व में भारत का नाम बढ़ा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आज तक रोड समाज रहा है और आगे भी 2024 में। लेकिन भारत का नाम तो सदियों से है, पूरा विश्व जानता है भारत को। आज पहली बार थोड़े ही भारत का नाम विश्व में हुआ है। भारत का नाम विश्व में पहले से ही है, पर हम देखें कि विश्व में किस कैटेगरी में भारत का नाम आ रहा था अब तक। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, 2014 के बाद आज भारत का नाम विश्व स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है। तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? केवल हम जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से न देखें, हम एक आर्थिक स्थिति से, राजनीतिक स्थिति से देखेंगे तो पता लगा विश्व में नंबर 1 में अगर फिलहाल कोई देश है तो भारत है। चलिए आपसे भी बात करते हैं। सर बताइए कि आप क्या 2024 को का क्या दृष्टिकोण है आपका इसमें? बीजेपी को वोट देंगे हम तो। आज तक कोई संपर्क नहीं आया ना, आप किसी को देखना है भाई क्या स्थिति है, जो एमपी में को तो देखना चाहिए गांव में क्या स्थिति है। तो आपने कभी कांटेक्ट किया है? जब कांटेक्ट तो किसी तरह जब करेंगे जो कोई हमें मिलेगा। तो 2024 में लोकसभा सहारनपुर को किस तरह का चेहरा देना चाहता है रोड समाज? रोड समाज तो देगा, जो काम करेगा वही करेगा। बीजेपी का है, बीजेपी का ही जीतेगा। कौन कैंडिडेट है बीजेपी से? अभी तो पार्टी जैसा खड़ा करेगी उसको वोट दी जाएगी। तो लोगों की जो जनता की राय है, जनता किस पे सहमत हो सकती है, क्योंकि चेहरे तो चुनिंदा ही चेहरे हैं ना। लखनपाल जी है यहाँ तो सहारनपुर। जो वर्तमान में सांसद हैं फजलुर रहमान जी, उनका गांव से तो कोई संबंध है नहीं ना। वो गांव में पिछले 5 साल में कभी आए। आप ही के गांव में नहीं आए या किसी भी गांव में नहीं पहुंचे? 3-4 गांव में तो मेरा संपर्क है। कौन कौन से गांव में? लाखनौर है, सूबरी है, इधर पास में कपासी गांव है, कपासा गांव है, सीधपुर बाजिदपुर गांव है। तो कहीं पर भी उनका संपर्क नहीं है और पिछले 5 साल में कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। तो इस निष्क्रियता को क्या नाम देना चाहेंगे? इस निष्क्रियता को नाम क्या दिया जा सके। वो सहारनपुर लोकसभा के माननीय सदस्य हैं और सांसद हैं वर्तमान में भी, उन्हें जनता के बीच में रहना चाहिए और जनता के सुख दुख में काम आए। जिन्होंने उन्हें चुना है, जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया, तो वोट विकास के नाम पर वोट दिया होगा। भाई विकास करेंगे अपने गांव का, अपने सहारनपुर जो संसदीय क्षेत्र है उसमें कुछ न कुछ काम अच्छा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोड समाज में ही उनका आना असंभव रहा हो, किसी और समाज में पहुंचे हो? जैसा मैं कहा, पिछले 5 साल में जो आसपास के 5 सदस्य गांव हैं, आसपास के और भी कई गांव गिनाए जा सकते हैं, कोटा है, सिडकी है, तो वहाँ मेरा संपर्क है। पास में गांव है बेल्डा, तो वहाँ भी कभी उनका ऐसा कुछ आना जाना रहा हो, ऐसा कुछ मेरे नॉलेज में तो है नहीं। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हो कहीं नहीं पहुंचे हैं, तो अभी 2024 का इलेक्शन है, तो इसमें आप किस चेहरे को देखना चाहते हैं, कौन सी पार्टी को देखना चाहते हैं? पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए काम किया है और अभी
8-10 दिन पहले की भी अगर चर्चा करें तो चंद्रमा पे भारत ने साउथ पोल पर जो अपना चंद्रयान की लैंडिंग हुई है, तो वो एक बड़ी उपलब्धि है भारत की। तो वो उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है या यहाँ इसरो के वैज्ञानिकों की है? अपने देश के वैज्ञानिकों की है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन सरकार का योगदान उसमें इतना है, सरकार ने अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा किया है और उस भरोसे को कायम रखते हुए वैज्ञानिकों ने वो काम किया। तो इसी सरकार ने वैज्ञानिकों के ऊपर भरोसा किया है या पिछली भी करती थी? पिछली भी सरकार वैज्ञानिकों पर भरोसा किया है, ऐसा नहीं है कि इसी सरकार ने किया हो, लेकिन इस सरकार ने वैज्ञानिकों को और देश का जो पढ़ा लिखा समाज है, जो देश का प्रशासनिक ढांचा है, उसे क्या सुविधाएं चाहिए और किस तरीके से स्वतंत्र रूप से वो काम कर सकता है, वो सारी चीजें उन लोगों को मुहैया कराई और प्रशासन ने और वैज्ञानिक समाज ने, पूरे देश के वैज्ञानिकों ने उसी अनुरूप काम किया और देश का नाम किया। आपका बहुत आभार। आप हमारे गांव लाखनौर में पहुंचे, हमारे रोड समाज के बीच में आए। मैं आपका जवाब देने से पहले थोड़ा सा अपने समाज के ऊपर जरा सा बोलना चाहता हूं। हमारा इतिहास चला आ रहा है, अल्टीमेट आपका एक लंबा इतिहास रहा है रोड समाज का। तो अभी क्षत्रिय समाज हमारा रहा है और हमारे समाज के कम से कम 50-52 गांव तो यूपी में पड़ते हैं और 250 गांव पड़ते हैं हरियाणा में। हरियाणा में हमारे फिलहाल में 2 विधायक भाजपा से बने हुए हैं। अच्छा, अगर थोड़ी सी सहारनपुर पे वापसी करें, सहारनपुर लोकसभा में, स्पेशली सहारनपुर जो लोकसभा हुई, तो यहाँ पर आपके कितना % भागीदारी है? कितनी % भागीदारी? सहारनपुर लोकसभा में हमारे 20-25 गांव पड़ते हैं और कम से कम 40-50 हजार वोट पड़ते हैं। अच्छा, अभी अगर बात करें इमरान मसूद की, बसपा ने उसको निष्कासित कर दिया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, इमरान मसूद का बयान आ रहा है मीडिया में कि मेरे से 6 करोड़ बसपा पार्टी मांग रही है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ये जिस टाइम पे इमरान मसूद बसपा में आए थे, अभी सहारनपुर में चुनाव मेयर का हुआ था, उस टाइम पे तो इमरान मसूद बड़ी बड़ी उपलब्धियां बसपा पार्टी की गिना रहे थे हैं। अब वो पार्टी का ही इस तरह से वो कर रहे हैं कि भाई हमारे से इतना पैसा मांग रहे हैं। बसपा पार्टी तो जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी को टिकट देती तो इस बात में झोल नजर आ रहा है आपको? इस बात में इमरान मसूद और बसपा पार्टी दोनों में झोल नजर आता है। एक व्यापारी के रूप में बसपा पार्टी में आए और सांसद भी बन चुके, लेकिन बसपा पार्टी से सांसद बनने के बाद अपने एरिया में, अपने गांव में कभी वो किसी के काम में नजर नहीं आए, किसी के दुख सुख में कभी इधर नजर नहीं आए। किसी विकास कार्य में मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हमारे गांव में या आसपास में कोई विकास कार्य कराया होगा। ये आपका पर्सनल अनुभव है या एक मतलब लोगों का कलेक्टिव नजरिया बता रहे हैं? देखो, मेरी नज़र में मेरे आसपास जितने गांव हैं, अगर उनको मैं कहीं मेरे गांव में ना करा के दूसरे गांव में कराते तो मुझे पता लगता, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे एरिया में आज तक कोई काम नहीं कराया। तो सियासी और सामाजिक नजरिया उनका कैसा लगता है आपको? अब वो मेरे हिसाब से राजनीतिक लोग नहीं है, वो तो अपने पैसे के बल से बसपा में आए और पैसे के बल से ही वो अपना चुनाव जीत के अपने घर बैठे। किस चेहरे को इस बार देखना चाहते हो सहारनपुर लोकसभा में? हम तो सहारनपुर लोकसभा में देखो जो विकास कार्य को बढ़ावा देगा, मोदी और योगी की योजनाओं का आगे धरातल पर उतारेगा, हम उसके साथ रहेंगे। और एक शख्स और बैठे हुए हैं, बड़े अनुभवी लग रहे हैं चेहरे से, आप भी बताइए क्या कहना चाहेंगे? 2024 जो चुनाव मोदी की सरकार बनेगी और किसी की नहीं आती बनेगी। वो थोड़ा सा डिटेल में बताइए कैसे बनेगी? अजय वोट उस पे जाएंगे डब्बा और वो आपका जाएगा, लोगों के सबकी सबके जाएंगे। हाँ, अच्छा, विशेष बात क्या है मोदी की? अजय बहुत बढ़िया आदमी, बढ़िया काम कर रहा, मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया आदमी, वो बहुत बढ़िया आदमी। योगी के बारे में क्या बयान है? योगी तो ढेर बढ़िया, उससे भी क्या अच्छा ही बताइए थोड़ी सी, पूरा देश आपको सुन रहा है। उसके तो बुरा ही है ही नहीं, कोई भी अच्छा ही अच्छा है सारी।